कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 25वां अध्याय गोवर्धन धारण। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विद्याय विहतां नृपो गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपशः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और कहा कि अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ए चक्रुर्देवहेलनम। ओह, इन जंगली ग्वालों को तो इतना घमंड! सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। बाचालम बालिसम स्तब्ध मज्जम पंडित मानिनम कृष्ण मर्त्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। वो स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन हीरों ने मेरी अवहेलना की। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे श्री कृष्ण ने उनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर के इनके इस धन के घमंड और हैगड़ी को धूल में मिला दो और उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मर्द गणों के साथ आता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। आप वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रिज पर चढ़ आए
और मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रिज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ करके खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने लगा, कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। मूसलधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। और बोले, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अब तो हे कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही तो हो। हे भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दे दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा ज्ञान मैं अभी चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः उचित है कि इन सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं, इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम मे व्रत आहित। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत है ही, अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, अथाह भगवान गोपान हे अम्बतात ब्रजौकसः यथौपजो संविशत गिरिगर तंस गोधन। माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्री के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ।
देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आज सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा, वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हैकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य देखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा कि निर्यात त्यजत त्रासम गोपाशस्त्रे धनार्भका उपादतम बात वर्षम व्यदु प्रायास निम्नगः। हे मेरे प्यारे गोपो, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन, बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों और बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उनके स्थान पर पुनः रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदारोहणी नंदो राम से बलिनाम्बरः कृष्ण मांगल्य यजु रास स्नेह कातर। यशोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे पंचविंशो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।